14 जून की मध्य रात्रि को इजराइल में एक भयानक हमला हुआ जब ईरान ने रमत गान और रिशोन लेजियन जैसे घनी आबादी वाले शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने इतनी तबाही मचाई कि कई इमारतें धराशायी हो गई, सड़कों पर मलबा बिखर गया और हर तरफ धुएं का गुब्बारा छा गया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये हमला गाजा में हुई तबाही की याद दिलाता है और पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। जैसे ही मिसाइलें बरसी, वहां के लोग दहशत में आ गए। सायरन की आवाज से पहले ही कई घर और इमारतें ध्वस्त हो चुकी थी। मलबे से भरी सड़कें, जली हुई कारें और धूल राख से ढके चेहरे वाले लोग ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे मानो कोई युद्ध क्षेत्र हो। बच्चों की चीखें और मलबे में फंसे लोगों को निकालने वाली रेस्क्यू टीम के दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकते हैं। मेडिकल टीमें उन लोगों की जान बचाने के लिए भगवान के काम की तरह काम कर रही थी जो उस विनाश और त्रासदी के बीच फंसे थे। कुछ घायल स्ट्रेचर पर उठाए गए तो कुछ को कंबल उड़ाकर दिलासा दिया गया। कई लोग शारीरिक चोटों के साथ साथ गहरे मानसिक सदमे से भी जूझ रहे थे क्योंकि एक पल में उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। गुशदान जैसे व्यस्त और व्यापारिक इलाके जहां कभी जिंदगी की रौनक रहती थी, अब सन्नाटे में डूबे हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। हर बिस्तर पर कोई न कोई दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। कुछ गंभीर रूप से घायल मरीज अस्पताल और शेबा मेडिकल सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि ये मिसाइलें ईरान की ओर से दागी गई थी और ये हमले खत्म नहीं हुए हैं। इजरायल सरकार ने पूरे देश को हाई अलर्ट पर रखा है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। इस हमले के दौरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम की कार्यप्रणाली में कमी देखी गई, जिसके कारण मिसाइलें सीधे निशाने पर लगी और भारी नुकसान हुआ। इजरायल ने इस हमले को एक जवाबी कार्रवाई बताया है क्योंकि शुक्रवार की सुबह इजरायल ने भी उनके ऊपर एक बड़ा हमला किया था। इस तनाव ने दोनों देशों के बीच एक खतरनाक दौर शुरू कर दिया है जो पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं। एक इजरायली और एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इजरायल को आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने के लिए मदद कर रहा है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपातकालीन सत्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने ईरान को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका हितों या कर्मियों को निशाना न बनाए ताकि स्थिति और खराब न हो। इस समय इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती जंग की आग पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हर कोई आशा कर रहा है कि जल्द ही इस तनाव को शांत किया जाए और एक बार फिर क्षेत्र में शांति स्थापित हो, लेकिन फिलहाल हालात बहुत नाजुक हैं और किसी भी समय और बड़े संघर्ष की संभावना बनी हुई है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।